अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। ये आपकी हेल्पिंग बुक पे भी सेकंड चैप्टर है और मिलर एंड हार्ले जो ओरिजिनल बुक है उसके ऊपर भी सेकंड चैप्टर है। और इसमें हम इसका जो टाइटल है वो द केमिकल बेसिस ऑफ एनिमल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको जो कॉन्सेप्ट मिलेगा वो ये है कि हमारी बॉडी जो है वो कुछ केमिकल्स कुछ एलिमेंट्स पे बेस करती है और इट्स एन एग्रीगेशन ऑफ बेसिकली सम केमिकल्स। और वो कौन कौन से हैं और किस रेशो के अंदर हैं ये हम पढ़ेंगे। इसमें जो सिलेबस है वो हम देख लेते हैं। एटम्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल, aggregates of atoms, acid, bases, buffers, the molecules of animals, fractional account of carbohydrate, lipid, proteins, nucleotides and nucleic acids based on the structural aspect. Fractional account से मुराद ये है कि हम बस बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसको बहुत you can say in a less detail overview होगा एक तरह का। क्योंकि अगर हम एक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना शुरू करें, लिपिड्स को या प्रोटीन्स को, तो उसके लिए बेशुमार वक्त चाहिए। तो और दूसरा ये कि उसका स्कोप भी फिर ज्यादा हो जाता है। सो ये आप जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप इसको ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। व्हाट इज मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। एफएससी में बहुत डिटेल के अंदर आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स के अंदर भी और शायद केमिस्ट्री के अंदर भी। और इसमें इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस इन आवर एनवायरनमेंट एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मास हम किसको कहते हैं? द मास अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास एंड मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर है उसको हम मैस कह देते हैं, ठीक है। और उसकी एक कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, यू नो वेल। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज केमिकल सब्सटेंस दैट इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मिसाल के तौर पे अगर आप सपोज कॉपर का एलिमेंट है, उसको अगर आप ब्रेक भी करेंगे तो कॉपर ही रहेगा, ठीक है। अगर कंपाउंड की फॉर्म में है तो वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट है तो सल्फर अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इट मींस। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड और कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन ए सिंपल केमिकल रिएक्शंस। An element is abbreviated by one or two letters. These abbreviations may be of Arabic, English, German or Latin name. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये बात लिखी हुई है कि इनके नाम जो है या अरेबिक में है या इंग्लिश में है या जर्मन में है या लैटिन में है। अब ये तीन लैंग्वेजेस ऐसी हैं, अरेबिक है, इंग्लिश है, जर्मन है, लैटिन है। तो इनमें सबसे ज्यादा काम हुआ है। जो इसके अलावा ग्रीक है, वो ग्रीक तक कभी जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरह से उन्होंने डिस्कवर नहीं करना शुरू किए थे, तो इसलिए इनके ग्रीक नेम नहीं है बल्कि 4 जुबानों के अंदर है, अरेबिक है, इंग्लिश है, जर्मन है, लैटिन है। और इसमें आपको यू मस्ट बी एस्टोनिश कि इसमें सबसे पहले अरेबिक लिखा हुआ है। केमिस्ट्री के ऊपर मुसलमानों को बहुत ज्यादा काम है, ठीक है। इसमें अल्कीमिया भी बेसिकली अरबी का लफ्ज है जहां से केमिस्ट्री निकला है और बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इनसे बने हैं। और कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें उसने बताया कि हमारे जो स्टार्स हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनमें से मैक्सिमम के नेम जो है वो अरेबिक ओरिजिन के, क्योंकि एक गोल्डन इरा था, इस्लामिक गोल्डन इरा जिसे कहते हैं, अबाउट 300 ईयर्स रहा है। तो उसमें बेतहाशा काम हुआ है साइंस के ऊपर। मुसलमान जो बल्कि अकॉर्डिंग टू दैट स्पीकर नील डिग्रेसी टाइसन है, मैं आपको उसका लिंक कर दूंगा, इज एन अमेजिंग पर्सन।
तो उसके मुताबिक ना इतनी गोल्डन एज साइंस के ऊपर उससे पहले आई थी ना उसके बाद आई, ठीक है। तो इतना बड़ा काम है जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, और ज़ाहिर वो अरेबिक लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर थे। पर्शियन में बहुत सारा काम हुआ है लेकिन ज्यादातर अरेबिक में था। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन इज द सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन। H stands for hydrogen and Na is the symbol for the sodium. ये लैटिन न्यूट्रियम से है, ठीक है। सोडियम से हालांकि Na तो कुछ बनता नहीं है, लेकिन ये that name derived from Latin. Currently, scientists recognize 92 elements occurring in nature. 15 elements are found in large quantities in most of animals, and there are two types of elements present in animals. इनमें 15 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, और जो कुछ हैं वो लार्ज अमाउंट में हैं। दीज आर 6 एलिमेंट्स विच आर मेजर एलिमेंट्स। इसमें कार्बन है, हमारी बॉडी का स्केलेटन जो है वो कार्बन से बना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, एंड मेजॉरिटी 97% हमारी बॉडी जो है उससे बनी है ऑफ द एनिमल्स। The remaining 3% of an animal weight consists primarily of calcium, phosphorus and potassium. और बाकी trace elements हैं। The trace elements present in trace amount, बहुत थोड़ी सी मिकदार में चाहिए। आपको पता है को फैक्टर के तौर पे आमतौर पे काम करते हैं, को एंजाइम को फैक्टर्स के तौर पे काम करते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है, इनकी जो क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर ये एज अ लिमिटिंग फैक्टर काम करते हैं। अगर ये ट्रेस एलिमेंट ना हो, बहुत कम मिकदार में होते हैं, तो हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, और उसमें जो बाज़-औक़ात फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, बाज़-औक़ात ग्रोथ के प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये मिसाल के तौर पे आप अक्सर आपने देखा होगा कि आयोडीन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। जिंक की कमी हो जाती है बाज़ का, तो ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इसमें सोडियम है, सल्फर है, मैंगनीज है, और उसके बाद मैग्नीशियम है, कॉपर है, आयोडीन है, आयरन है, क्लोरीन है, और मैंने आपको बताया कि जिंक भी है। ये एक चार्ट है जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स का है। एलिमेंट्स इसमें ऑक्सीजन है, और जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, एटॉमिक मास 16 है, और परसेंट वेट ऑफ द बॉडी 65% है। और इसके बाद कार्बन है, विच इज ऑफ कोर्स 6 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 12 है, एंड 19% ऑफ द बॉडी वेट है। और उसके बाद हाइड्रोजन है, विच इज 10%, नाइट्रोजन 3%, इसके बाद कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैंगनीज आप देखें कि 0.1% पे चली गई है, मैग्नीशियम 0.1% है, आयरन 0.1% है, कॉपर, आयोडीन 0.1% है। तो दीज आर द ट्रेस एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बट दीज आर important as of the major elements are important. So ये कुछ ओवरव्यू था जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, और कल इसमें हम डिटेल में एटम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मुख्तलिफ मॉडल्स आए हैं एटम की स्ट्रक्चर्स के बारे में, और कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ चीज़ देखेंगे। केमिस्ट्री की टर्म्स हैं, और यू ऑलरेडी तो खासतौर पे केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो ऑलरेडी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, बट जो बॉटनी वाले हैं वो उन्होंने भी एफएससी में बहुत डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट हम उसको रिवाइज करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जो इंटरेस्टिंग वे में आपको चीज़, ताकि आपको रटा ना लगाना पड़े और आप उसको विजुअलाइज कर सकें कि किस तरह से जो एटम है या मैटर है उसकी स्ट्रक्चर है, और किस तरह से जो डिफरेंट व्यूज आए हैं एटम की स्ट्रक्चर के बारे में वो कैसे हैं। तो मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग।
इसको आपने पूरा इंटरेस्ट लेके बोझ समझ के नहीं पढ़ना, बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, तो ये बहुत आसान लगेगा।